हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज बात करेंगे पेरिटोनियल टीबी, या उसको और भी एक नाम से जाना जाता है। इसको कह सकते हैं ट्यूबरकुलोसिस, पेरिटोनाइटिस भी कह सकते हैं। एक और नाम से जाना जाता है, उसको तपेदिक रोग भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले सुन रहे थे कि बोन टीबी हो गया, लंग्स हो गया, ठीक है, किडनी टीबी हो गया, बोन टीबी हो गया, मत ठीक है, बहुत सारे सुन रहे थे। लेकिन अब पेरिटोनियल्स टीबी यानी क्या होता है मुख्य रूप से कि आपकी आंत की परत में टीबी, पहले इन्फ्लामेशन सुने थे, ठीक है, और उसमें टीबी हो जाता है। ठीक है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले होता था जैसे कि ये भी होता है इसमें मुख्य रूप से कि टीबी आपके शरीर में है, जैसे आपका इम्यूनिटी से आपके शरीर में टीबी बैक्टीरिया, जो माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया होते हैं, वो आपके शरीर में एंट्री कर चुके हैं। ठीक है, जब तक आपका इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग है तब तक आपका टीबी आप पर आक्रमण नहीं करेंगे। जैसे ही आपका इम्यूनिटी पावर धीरे धीरे वीक होने लगता है, टीबी बैक्टीरिया जो होते हैं माइक्रोबैक्टीरिया या माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया आपके शरीर में आक्रमण करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, ऐसे होते हैं। ठीक, बात करते हैं इसमें। आज टॉपिक ये है कि पेरिटोनियल्स टीबी क्या होता है, होने के मुख्य रीजन क्या है, और ये बात करेंगे कि होने के रीजन के साथ साथ ये बात करेंगे कि लक्षण। ठीक है, फिर उसका एक्सरे कराते थे क्या क्या हमको देखने को मिल सकता है। ठीक है, आज बात करते हैं मुख्य रूप से पेरिटोनल्स टीबी। ठीक है, पेरिटोनल टीबी, इसको फुल फॉर्म में क्या बोलेंगे, चाहे ऐसे भी नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ट्यूबर, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस पेरिटोनाइटिस। ठीक है, पेरिटोनाइटिस लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये होगा कि टीबी जो आपका पेट के अंदरूनी परत में जो सूजन हो रहा था, वहां पे कहा जा रहा है कि पेट के अंदरूनी परत में टीबी। ठीक है, लिख सकते हैं इसको, पेट के अंदरूनी परत में टीबी। ठीक, इसके बारे में चर्चा करते हैं। ये क्या होता है, पेरिटोनियल टीबी कहिए या ट्यूबरकुलोसिस पेरिटोनियाइटिस कह सकते हैं, कोई एक नाम से जान सकते हैं इसको। ठीक है, ये क्या होता है थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य रूप से क्या होता है, यह एक गंभीर संक्रमण है जो पेट की सुरक्षात्मक परत यानी पेरिटोनियल को प्रभावित करता है। जो आपका पेट के सुरक्षात्मक परत होते हैं उसी को यह प्रभावित करता है। ठीक है, जो मुख्य रूप से टीबी कारण होता है। ठीक है, टीबी कारण से कौन बैक्टीरिया कारण होता है, तो माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया के कारण यह बीमारी होता है। ठीक, ये था, फिर से कर दे रहा हूँ क्या है। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस पेरिटोनाइटिस या पेरिटोनियल्स टीबी क्या है, पेट के एक गंभीर संक्रमण जो पेट के सुरक्षात्मक परत पेरिटोनियम को प्रभावित करता है। तो कौन बैक्टीरिया प्रभावित करता है, तो माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया प्रभावित करता है। ठीक है, टीबी हो जाता है। ठीक, अब कारण बात करते हैं, क्या कारण हो सकता है कि आपको टीबी हो सकता है। ठीक है, इसमें बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 3-4 कारण बता सकते हैं। पहला जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस पेरिनाइटिस, पहला कारण, दूसरा, तीसरा बात करते हैं। पहला मुख्य रूप से हुआ फर्स्ट में कि ट्यूबरकुलोसिस पेरिटोनाइटिस या पेरिटोनियम का एक संक्रमण है जो माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। पहला कारण हुआ। दूसरा कारण क्या होगा, मुख्य रूप से कि टीबी बैक्टीरिया के फेफड़ों से पेट तक परत तक फैला होता है। टीबी कहाँ से मुख्य रूप से टीबी बैक्टीरिया के फेफड़ों से पेट तक
पूरी तरह से फैला हुआ होता है, ठीक है। दूसरा कारण, तीसरा कारण क्या होता है मुख्य रूप से, तीसरा कारण ये होता है कि जैसे कभी कभी ये बैक्टीरिया पहले ही शरीर में मौजूद हो जाते हैं, पहले ही कभी कभी क्या होता है कि पहले ही ये बैक्टीरिया, कौन बैक्टीरिया, तो माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया पहले ही आपके शरीर में मौजूद हो जाते हैं, ठीक है, और बाद में सक्रिय हो जाते हैं। बाद में कब सक्रिय होंगे, इससे कि आपका इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग है तो आपको कुछ नहीं होगा। अगर जिस तरह से जिस प्रकार से इससे कि इम्यूनिटी पावर धीरे धीरे कमजोर होगा, ये कमजोर होने लगेगा, तो आपका जो माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया होते हैं ना, वो क्या होते हैं, अपना रंग रूप दिखाने लगते हैं, ठीक है, ऐसा होता है। अब बात करते हैं कि लक्षण, सपोज दैट कि पेरिटोनियल या टीबी हो गया या ट्यूबरकुलोसिस पेरिटोनाइटिस हो गया, ठीक है, पेट के अंदर परत में टीबी हो गया, तो क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकता है, ठीक है। लक्षण बहुत सारे आपको देखने को मिल सकता है। जैसे लक्षण, पेट दर्द करना, ठीक है, बुखार आना, बुखार कम से कम इतना भी आएगा कि बुखार के साथ बता दूं, बुखार 8 पॉइंट सेल्सियस से 9 सेल्सियस तक आ सकता है, ठीक है, बुखार इतना तक आ सकता है। उसके साथ क्या होगा कि वजन कम होना, बिना शारीरिक मेहनत किए हुए, बिना शारीरिक मेहनत किए हुए आपका शरीर धीरे धीरे वजन कम होगा, शरीर का वजन कम होगा, ठीक है, ये होगा। भूख कम लगना, ठीक है, पहले जितना खाते थे उतने, जैसे 5 रोटी खाते थे, धीरे धीरे 1 2 3 धीरे धीरे मतलब कम होते जाता है, ठीक है। पेट में सूजन हो सकता है, ठीक है, ये भी उसका पेट में दस्त हो सकता है, कब्ज भी हो सकता है, ठीक है, पेट में गांठ भी बन सकता है, ठीक है, गांठ भी बन सकता है आपको पेट में। मल में जैसे आप पैखाना करते हैं उस समय आपका खून भी आ सकता है, ठीक है, ऐसे बड़े लक्षण का। उसके बाद उल्टी होगा, ठीक है, एक हो सकता है जैसे कि जलोधर, जलोधर उसको बोलते हैं पेट की परत में जमा होना, उसको क्या बोलते हैं मुख्य रूप से, एसिस्टाइट, क्या बोलते हैं, ठीक, इसका बोलते हैं मुख्य रूप से सिस्टेस, मतलब जलोधर माने पेट की परत में, पेट की परत कर पेट में तरल पदार्थ का जमा हो जाना, ठीक है, ऐसा होता है। उस साथ क्या होगा कि लीवर और स्प्लीन का साइज जो होता है उसमें क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसमें स्वेलिंग हो जाता है, ठीक है, मतलब आकार उसका बढ़ जाता है, ठीक है। आपको जॉन्डिस होगा, जॉन्डिस के साथ क्या होगा कि श्वसन संबंधित भी बीमारियां उत्पन्न धीरे धीरे होने लगती हैं, ठीक है, ठीक, ये सब आपको लक्षण देखने को मिल सकता है, ठीक। अब बात करते हैं कि इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, मुख्य रूप से इन्वेस्टिगेशन कराएंगे तो आपको क्या कराना होगा, इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन कराएंगे तो मुख्य रूप से आपको हमको इसमें देखना होगा कि यूएसजी कराइए आप एब्डोमेन का, ठीक है, एक्सरे कराइए, ठीक, इसमें कराते हैं एक्सरे से क्या मिलेगा, ठीक है, इसमें मुख्य रूप से मिलेगा हमको कि फ्री एयर इन एब्डोमेन, क्या मिलेगा हमको, फ्री एयर एब्डोमेन, ठीक, इसका हिंदी होगा कि मतलब इसमें का जब एक्सरे करेगा तो उसमें लगेगा कि फ्री पेट में हवा भरे हुआ जैसा महसूस होगा, दिखेगा उसमें, ठीक है। अब फिर मैं मतलब बताया था आपको कि मुख्य रूप से जैसे कि टीबी कहाँ हो सकता है, मस्तिष्क में हो सकता है टीबी, ठीक है, गुर्दे यानी किडनी में हो सकता है टीबी, रीढ़ की हड्डियों में टीबी हो सकता है, ठीक है, लसिका ग्रंथि में हो सकता है, त्वचा में भी टीबी हो सकता है, ठीक है, कहीं भी हो सकता है। उसके साथ क्या हो सकता है कि पेरिटोनाइटल टीबी भी हो सकता है वो, ठीक है, क्या क्या हो सकता है एक बार नोट कर दे रहा हूँ, उसे नहीं हमको देखने मिलेगा जांच में। बात करते हैं कि क्या टीबी हो सकता है, ठीक है, फिक्स है, जैसे शरीर में अगर सपोर्टेड किसी लंग्स में चल गया, चाहे किसी प्रकार के शरीर में अगर एंट्री कर देता है किसी भी अंग के माध्यम से टीबी नहीं बैक्टीरिया, कौन बैक्टीरिया, तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया के कारण होता है, ठीक है। अगर वो शरीर में हमारे शरीर में एंट्री कर देता है तो हो सकता है मस्तिष्क में भी हो सकता है, मस्तिष्क की टीबी, मस्तिष्क का भी टीबी हो सकता है, ठीक है, ठीक।
हो सकता है कि गुर्दे यानी किडनी के भी टीबी हो सकता है। ठीक, किडनी के साथ साथ क्या होगा कि रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी का भी टीबी हो सकता है। उसके साथ ही हो सकता है जैसे लसका ग्रंथि का टीबी हो सकता है। लसका ग्रंथि होने के साथ साथ क्या होगा, त्वचा में भी टीबी होता है। 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पे अगर किसी भी प्रकार से अगर माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया अगर शरीर में कोई एंट्री कर जाता है, ये सब हम प्रभावित कर सकते हैं। कहाँ, मस्तिष्क, किडनी, रीढ़ की हड्डी, लसका ग्रंथि और त्वचा। ठीक है, यहाँ पे आपको प्रभावित कर सकते हैं। साथ साथ में पेरिटोनियल टीबी भी हो सकता है आपको। ठीक, जब भी टीबी होगा इतना तो कौन से बैक्टीरिया कारण, कौन सी बैक्टीरिया कारण होगा, तो माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया कारण होगा। ठीक है, माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के कारण होगा। ठीक है, एक दिन लिख दिया पेरिटोनिटिस, जब भी ये सब टीबी होगा, जैसे पेरिटोनियल हो गया, मस्तिष्क हो गया, किडनी हो गया, रीढ़ की हड्डी हो गया, लसका ग्रंथि हो तो अच्छा। ठीक है, जब भी टीबी होगा, एक लंग्स भी होता है, शरीर में कहीं भी टीबी हो सकता है। ठीक है, लंग्स, पेरिटोनियल टीबी, मस्तिष्क, किडनी, रीढ़ की हड्डी, लसका ग्रंथि, त्वचा की लंग्स, ये कहीं भी होगा तो मुख्य रूप से माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के कारण ये होगा आपको शरीर में टीबी। ठीक है, ठीक ठीक है दोस्तों, किसी प्रकार का अगर डाउट हो तो एक बार कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत।